एक भाई ने सवाल किया कि क्या हम पासपोर्ट बनवाते वक्त हम फेल की मार्कशीट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम पासपोर्ट बनवाते वक्त हमको कुछ आईडियो की ज़रूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट हो गया, पासबुक हो गया। ये कुछ आइडिया होती हैं जो हमको जो है जमा करना होता है ऑफिस के अंदर जब हम पासपोर्ट बनवाने के लिए फॉर्म भरते हैं। तो देखिए, हर किसी के पास 10वीं की मार्कशीट नहीं होती है, हर कोई 10वीं तक पढ़ा नहीं होता है, कोई 10वीं से कम पढ़ा होता है, कोई 10वीं में फेल होता है। बहुत से प्रॉब्लम होते हैं 10वीं की मार्कशीट ना होने की वजह। तो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन जाने के लिए हमारे देश के अंदर हमारी गवर्नमेंट 2 तरह के पासपोर्ट बनवा के देती है। एक होता है मार्कशीट वाला और एक होता है बगैर मार्कशीट वाला। अब ये दोनों तरीका क्या होता है, इसको हम आगे समझते हैं। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये जहन में बसा हुआ है कि अगर हम पासपोर्ट में मार्कशीट लगाएंगे तो पढ़ा लिखा वाला पासपोर्ट बन के आएगा, और अगर हम मार्कशीट नहीं लगाएंगे तो जाहिलों वाला पासपोर्ट बन के आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सोच है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट लगाकर कोई आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने तो आप सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर जाएंगे नहीं। दरअसल पासपोर्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी होता है। जिस तरीके से हमारे पास हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, उसी तरीके से सिर्फ एक आईडी होता है। बस हमको अगर अपने इंडिया के अंदर अपनी पहचान दिखानी है तो हम आधार कार्ड, पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम जब इंटरनेशनल देश से बाहर जाएंगे तब वहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं चलेगा। इसलिए हमको हमारे भारत की सरकार जो होती है वो हमको एक इंटरनेशनल आईडी बनाकर देती है, जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं। बस पासपोर्ट एक आईडी होता है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो इसीलिए जब हम विदेश जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तो हमको सबसे पहले पासपोर्ट की जरूरत होती है। तो पासपोर्ट बनवाते वक्त हमारी सरकार हमको 2 तरीके का ऑप्शन देता है। अगर हमारे पास मार्कशीट है तो हम मार्कशीट वाला पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और अगर हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो हम जो है बगैर मार्कशीट वाला पासपोर्ट बनवा लेते हैं। इन दोनों पासपोर्ट में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होता है। बस इसमें हमारे देश के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, उसका काम बढ़ जाता है अगर मार्कशीट नहीं लगी होती है। अब इमिग्रेशन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जाना है, तो जो है मार्कशीट अगर नहीं लगी होती तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसका काम बढ़ जाता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जिसमें मार्कशीट नहीं लगी होती है उस पासपोर्ट को हम ECR पासपोर्ट बोलते हैं, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जब पासपोर्ट बन के आता है तो उस पर लिखा हुआ होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा हुआ होता है कि जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी चेक करने की जरूरत है। जब आपका वीजा लगेगा, विदेश जाने का समय होगा, तब वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी जो है पासपोर्ट की, आपके वीजे की चेकिंग करेगा कि आखिर आप जो है विदेश में जाकर किसी गलत आदमी की या फिर गलत कंपनी में न फंस जाएं। जैसा कि 10वीं की मार्कशीट पहले अलाउ नहीं थी, अब जो है इसलिए अलाउ कर दिया गया क्योंकि जो है विदेशों के अंदर कंपनियां ले जाकर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे, उनको जो है दूसरे काम में ले जाकर और वहाँ दूसरे कामों जैसे कि ऊँट बकरियों के अंदर फंसा देते थे, दूसरे काम में फंसा देते थे। अब देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी हमारे भारतीय गवर्नमेंट की है, तो भारतीय गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसा करें ताकि हमारी चिंता थोड़ी सी कम हो। इसलिए 10वीं की मार्कशीट को अलाउ कर दिया कि अगर 10वीं की मार्कशीट लगी होगी तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होगा और गलत आदमी के बहकावे में थोड़ा आसानी से नहीं आएगा। 10वीं की मार्कशीट होगा तो यानी कि पढ़ा लिखा होगा तो थोड़ा होशियार चालाक होगा और विदेश में जाकर किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आएगा। जैसे कि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी द गोट लाइफ, आपने नहीं देखी तो जाकर देखें। इस पर मैंने भी 2 वीडियो बनाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और उस पिक्चर में एक सच्ची घटना दिखाई गई थी, जो हमारे इंडिया से 2 लोग कमाने के लिए जाते हैं सऊदी अरब, उनको ऊँट बकरियों में ले जाकर फंसा दिया जाता है और उनकी वहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसमें से एक की मौत हो जाती है और एक मौत के मुंह से निकलकर घर वापस किसी तरीके से आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट ने 10वीं की मार्कशीट लगाना अनिवार्य कर दिया। अब सबके पास तो मार्कशीट होती नहीं है, इसलिए दूसरा रास्ता, दूसरा उपाय ये कर दिया कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तब भी आप पासपोर्ट बनवा लें। तो मार्कशीट अगर नहीं है तो ECR पासपोर्ट बन के आता है, उसमें पासपोर्ट में लिखा होता है, और जब आपके पास वीजा आता है, आपके पासपोर्ट पर वीजा लगता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप पासपोर्ट पर वीजा लगवाते हैं, यानी किसी कंपनी से लेते हैं, किसी शख्स से लेते हैं, किसी से भी वीजा अगर लेते हैं आप, तो जो एजेंट आपका काम करवा रहा होता है, जो एजेंट आपका वीजा लगवा रहा होता है या टिकट करवा रहा होता है, वही सब कुछ कर देता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, वही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बात करके आपका पासपोर्ट जो है वहीं जो है सब चेक करवा देता है। अब जिनके पास मार्कशीट होती है तो उनका पासपोर्ट बनकर आता है नॉन ECR, यानी कि इनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इस पासपोर्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जब आप मार्कशीट का फोटो कॉपी दे देते हैं तो वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाता है। तो सिर्फ मार्कशीट और बगैर मार्कशीट वाले पासपोर्ट में इतना ही अंतर होता है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम बढ़ जाता है अगर मार्कशीट नहीं लगी होती है, और उसमें कोई अंतर नहीं होता। दोनों पासपोर्ट सेम होता है, उसकी वैल्यू भी सेम होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और आम पासपोर्ट जैसा कि आपको पता होगा कि गहरे नीले रंग का होता है, इस तरीके का होता है हमारे इंडिया का पासपोर्ट। जब हम विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट तो और कई तरीके के होते हैं, मगर जो आम पासपोर्ट होता है वो इसी तरीके का होता है, गहरे नीले रंग का। तो जो मार्कशीट लगा देते हैं उनके जो है पासपोर्ट पे इस तरीके से इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता है, और जिनके पास मार्कशीट नहीं होती है उनके पासपोर्ट पे ये लिखा होता है। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है और मार्कशीट नहीं लगी हुई है तो आप देखेंगे आपके पासपोर्ट में लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर मार्कशीट लगा दी है तो नहीं लिखा होगा। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तब भी आप पासपोर्ट बेझिझक बनाएं, कोई दिक्कत। अगर मार्कशीट है तब भी बनवा लीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरे पास मार्कशीट भी थी, फिर भी मैंने अपनी मार्कशीट जो है पासपोर्ट में नहीं लगाई थी, इसलिए कि जो मेरी मार्कशीट थी उसमें एज का जो है प्रॉब्लम था, उसमें जो है एज दूसरा था
और जो मेरी आइडिया थी दूसरी आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह इसमें जो है एज दूसरी थी, इसलिए मैंने अपनी जो है पासपोर्ट में मार्कशीट नहीं लगाई थी। तो मेरा भी पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड वाला बन गया है। तो अगर आप फेल हैं या 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो चिंता ना करें, आप पासपोर्ट बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपका पासपोर्ट जाइलो वाला बन के नहीं आएगा, बस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको ECR पासपोर्ट और नॉन ECR पासपोर्ट के बारे में पता चल गया होगा। और जिस भाई ने कमेंट किया था उन भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अगर फेल हैं तो आपको भी पता होगा कि फेल की मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप मार्कशीट ही ना लगाएं, इसी पासपोर्ट बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो। और अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है, आपको कुछ कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल जरूर रखें। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।